जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़ते हैं, पहली बार क्लासेस को देखते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि देखिए, आपको यदि वाक़ई में ईमानदारी से मेहनत करना है, तो मैं कहूँगा आप एक बार जो है हमारे साथ जुड़कर देखिए। मैं अपनी मेहनत के माध्यम से आपको आपकी और हमारी जो मेहनत मिलेगी, उससे कहीं न कहीं रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा कि आप हो सकता है जल्दी से जल्दी इस कठिन एग्ज़ाम को पास कर लें। आंसर होगा बच्चों बी वाला 17.7, 27.6 और उसके बाद 54.7 इस तरीके से। तो स्क्रीन पे पहले कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, फिर आप उसको देखते हुए मेरी बात के पहले ऐसा नहीं था कि बिहार गरीब नहीं था, बिहार के साथ समस्याएँ नहीं थी, पर केंद्र सरकार अभी तक वेटेज बिहार को नहीं दे रही थी। पर फिलहाल गठबंधन की जो सरकार तैयार हुई, उसने केंद्र को भी मजबूर कर दिया कि एकला चलो की नीति सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इस आधार पे बिहारी बाबू भारी तो पड़ गए। समझे बात को? और क्या वाकई में ये बहार है कि नहीं है, समझना। दूसरा दृष्टिकोण देखिए कि हाल ही में जो इसके फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार के, इनका नाम है सम्राट चौधरी जी। क्या नाम है इनका? सम्राट चौधरी जी। तो इन्होंने बिहार में लगभग सौगात खोल दी, इस तरीके से आप समझ लें कि इतनी बहार ला दी। तो उसके बाद जून जुलाई में इनकी क्या हो जाएगी? कटाई हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो पूरा साल भर का एंगेजमेंट रहता है, मोटे तौर पे आप ऐसे समझ लो। और मोटे तौर पे 2 फसलें ही कृषक जो है निकाल पाते हैं। बाकी तो ये तो आपकी जो है एक तरीके से साग सब्जी वाली फसलें जो आप जानते हैं ना, वो इसी में आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आ गया देखो तरबूज, वाटरमेलन, मस्क मेलन की बात हो गई, खरबूजा, ठीक है। और जिनको तरबूज और खरबूजों में अंतर पता नहीं है भैया, वो पीएससी मत करना, मैं अभी से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इतना आपको बेसिक्स आना चाहिए कि तरबूज क्या होता है, खरबूज क्या होता है, नहीं होता है तो पता करो थोड़ा सा। उसके बाद में आपका खीरा, कुकुम्बर की बात हो गई। उसके बाद वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स के बारे में, चारा फसलों के बारे में बात हो गई। तो ये 3 क्राइटेरिया है मेरी राजधानी फाइनली क्या हो जाएगी? पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना। ठीक है। अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन था, जिसकी हत्या इसके सेनापति महापद्मनंद कर दे रहा है। और यहां से हो रही है नंद वंश की स्थापना बच्चों। एक एक पूरी कहानी जोड़ के रखी है, इस कहानी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जोड़ के रखे हैं। यदि आप, मैं बोल रहा हूं, इनको भी याद कर लोगे प्री में, तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा। बशर्ते अब तुम क्या याद करना। आप तो बोले कि हाँ सर ने तो बता दिया, आप क्यों परेशान कर रहे हो हमको? पितृहंता वंश, हर्यंक वंश। क्यों? क्योंकि यहाँ के जितने शासक हैं वो अपने पिता की हत्या कर करके राजगद्दी को प्राप्त कर रहे हैं। समझ गए बात को? संस्थापक कौन है? बिंबिसार। संस्थापक कौन है? बिंबिसार। आपसे एक और प्रश्न बनाएगा एग्जाम में, ध्यान से सुनना, कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप बोलना मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। समझ गए बात को? वास्तविक रूप से मगध पर्टिकुलर वंश के संस्थापक कौन थे? इन पर्टिकुलर वंश के संस्थापक, जैसे बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन हो गया? बृहद्रथ। हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। शिशुनाग वंश भी उसके तहत। तो इस तरीके से चार्ट मैंने विधिवत आपको लगा दिया है, यहाँ पर हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दे दिया आपको। यही चार्ट जो बने हैं ना, यहाँ पर इनका बढ़िया चार्ट दिख रहे हैं आपको विधिवत तौर पे, इनका कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। अब ध्यान से सुनो। अब एक पूरे चार्ट को पहले आप देख लो और कुछ कंक्लूड कर पाओ तो बताओ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने रिसेंट का डेटा जोड़ दिया है। जो बच्चे पुराने हैं, पहले इसके पहले मेरे से अर्थशास्त्र पढ़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा इकोनॉमिक्स देखो हमेशा एक तरीके से करंट में चलने वाला सब्जेक्ट। आज इस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, कल इससे संबंधित रेलेवेंट डेटा जो है वो बदलता हुआ आपको दिख सकता है। इसलिए मैं कहूंगा आपको ये सारी चीजें बिना टेंशन के मेरी क्लास में। मेरे साथियों, आज चर्चा 42वें संविधान संशोधन 1976 की। यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनता है, अच्छे से याद करना। कुछ इफेक्ट बता रहा हूँ। इसे संविधान का या लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है। इस तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, क्योंकि संविधान में व्यापक संशोधन इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किए गए। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जो है जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता थी। दूसरा की पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि इसमें जो है संविधान में भाग 4 का और उसी के साथ साथ 51 का में के तहत आपको याद रखना है कि 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वहीं वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कुछ 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वही यदि हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया 6 वर्ष। इतने फैक्ट याद रख लो, एक प्रश्न यहाँ से 100% सही जाएगा।
नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं परमाणु के मौलिक कण एवं उनके खोजकर्ताओं के बारे में, की ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। पेन ऑफ जीटीसी कंपनी, जहां पेन का मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, वहीं जीटीसी का मतलब गोल्डस्टीन, थॉमसन और चैडविक है। अगर आपको ट्रिक पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।